अगर नींबू में चाहते हैं कि ढेर सारे फूल आएँ और वो नींबू में कन्वर्ट हों, तो आपको बस ये एक फ्री की चीज़ किचन से मिलने वाली डाल देनी है। इससे फिर नींबू के फूल झड़ेंगे भी नहीं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ ढेरों नींबू आपको अपने प्लांट में मिलेंगे। साथ ही कुछ केयर है वो भी बताऊंगी। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि नींबू में फूल नहीं आते हैं, या फिर अगर फूल आते हैं तो वो झड़ना शुरू कर देते हैं, वो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका रीज़न है कि प्रॉपर धूप नहीं मिली है या फिर खाद अच्छे से नहीं दी जा रही है। तो अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप ध्यान दें कि आप अपने प्लांट को हर तरीके की खाद दे रहे हैं कि नहीं, और दूसरी बात, आपने उसे फुल सनलाइट में रखा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप तेज़ धूप नहीं देंगे, फुल सनलाइट नहीं देंगे तो फूल नहीं आएंगे। तो ऐसी जगह रखें जहाँ दिन भर की धूप नींबू को मिलती हो। अगर फूल खिल के झड़ जा रहे हैं तो उसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं प्लांट को, क्योंकि ओवर वाटर की वजह से फूल झड़ने लगते हैं। और एक रीज़न हो रहा है कि प्लांट में आयरन की कमी हो गई है। आयरन की कमी से भी जो फूल होते हैं वो झड़ना शुरू कर देते हैं और नींबू में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए अभी जब मैं खाद दूंगी तो आपको एक स्पेशल खाद बताऊंगी, उससे फूल झड़ेंगे नहीं अगर आयरन की कमी होगी। और अगर आप धूप प्रॉपर दे रहे हैं, खाद प्रॉपर दे रहे हैं और पानी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपके प्लांट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ इंसेक्ट का भी बहुत विशेष ध्यान रखना है, तो इंसेक्टिसाइड भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप पहले खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मिट्टी के ऊपर कोई भी पुराने पत्ते नहीं होने चाहिए, कोई घास वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसको समय समय पे रिमूव करते रहें। दूसरी बात, मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। 15 से 20 दिन में एक बार ऊपरी लेयर पे अगर आप गुड़ाई कर देते हैं तो इससे जड़ों को फैलने में भी बहुत हेल्प मिलती है और प्लांट में अंदर नीचे की तरफ एयर जाती है, तो उससे जड़ें भी काफ़ी फ्रेश बनी रहती हैं। पर गुड़ाई बहुत गहरी नहीं करनी है, 1 इंच तक की गुड़ाई आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जब प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी रूट्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैलना शुरू कर देती हैं, तो बहुत ज़्यादा रूट डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर आपके प्लांट में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं और आपने सब कुछ करके देख लिया, तो फिर आप 2 इंच तक की जो मिट्टी है ना उसको बाहर निकाल लें, और थोड़ी उसमें अगर जड़ आ जाती है तो वो और अच्छी बात है। और उसके बाद फिर आप ये खाद देंगे तो ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है। पर अगर प्लांट नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है तो फिर आप जड़ों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, फिर उसको हल्की सी ही गुड़ाई करके और खाद दे दें। तो देखिए, मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप खाद देंगे और साथ साथ में मैं बताती रहूँगी कि कौन सी खाद है, कितनी क्वांटिटी में देनी है और उससे प्लांट को फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं। क्योंकि हर खाद जो भी आप दे रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उससे आपके प्लांट को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोन मील की। बोन मील से हमारी प्लांट को फॉस्फोरस मिलता है और फॉस्फोरस से जो नींबू होते हैं उसके साइज़ बड़े होते हैं, जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और प्लांट की स्टेम्स भी जो होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच बोन मील का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने आधा चम्मच यहाँ पे जाइम लिया है। जाइम से मिट्टी की क्वालिटी बढ़ती है, इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो लगभग आधे से 1 चम्मच, जैसे भी प्लांट का साइज़ हो। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है तो आप उसमें 1 से 1.5 चम्मच भी दे सकते हैं, छोटा है तो आधा चम्मच दीजिए। वो आप अपने प्लांट और मिट्टी के पॉट के मतलब आपका जो पॉट है या फिर प्लांट में जो मिट्टी है उसके हिसाब से दें। इसके बाद मैंने लगभग यहाँ पे 3 प्याज के जो ऊपरी लेयर वाले छिलके होते हैं वो लिए हैं और ये एकदम ड्राई होते हैं, मतलब इनमें कहीं भी नमी नहीं होती है। तो जो सिर्फ ऊपर वाले छिलके होते हैं पतली लेयर वाले, जिसको चाकू से छुड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हाथ से ही छूट जाते हैं, बस वही छिलके लेने हैं हमें। और छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी में चारों तरफ, देखिए जैसे मैंने वीडियो में डाला है इसी तरीके से आपको डाल देना है। और इसके बाद अब हम इसे मिट्टी से ढक देंगे। इसको मिट्टी से ढकना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मिट्टी से नहीं ढकेंगे तो ये डिकम्पोज्ड नहीं होंगे और हो सकता है कि यहाँ वहाँ हवा के तेज़ बहाव से उड़ भी जाएं। तो इस वजह से आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इसे मिट्टी से कवर ज़रूर कर दें। देखिए, मैंने चारों तरफ से प्याज के छिलके डाल दिए हैं और अब मैं इसे मिट्टी से हल्के से ढक दे रही हूँ। अगर कुछ छिलके ऊपर की तरफ आ भी जाते हैं
तो आप हाथ की मदद से उसे वापस से मिट्टी में दबा दें, क्योंकि इसको मिट्टी में दबाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीव कंपोस्ट है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास है गोबर की खाद तो मैं उसी को डाल रही हूँ। तो लगभग मैंने यहाँ पे 3 से 4 मुट्ठी गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है, और इसको मैं जैसे मैंने जो खाद दी है उसके बाद मैंने मिट्टी की लेयर डाल दी है ऊपर से, और अब ये जो गोबर की खाद है मैं उसको डाल दे रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि जो खाद हमने अभी डाली है वो अच्छे से मिट्टी में दब जाएगी, और फिर जब हम इसमें पानी डालेंगे तो धीरे धीरे ये भी डिकम्पोज होती रहेगी और प्लांट को मिलेगी। ये जितनी भी खाद मैंने आपको बताई है, ये सब खाद आप महीने में एक बार अपने प्लांट में दे सकते हैं। इससे ज़्यादा बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट को पानी तभी दें जब आपको लगे कि मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो ड्राई हो गई है। अगर उसमें नमी है तो फिर पानी ना दें। नींबू के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, खासकर तब जब उसमें फूल आ रहे हों। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो वो फूल झड़ना शुरू कर देंगे। तो इस टिप का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी फूल झड़ेंगे नहीं। और हाँ, जब भी आप खाद दे दें, खाद देने के बाद उस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। क्या होता है ना कि इंसेक्ट बहुत तेज़ी से लगते हैं, और ये भी रीज़न होता है प्लांट के ऊपर जो फूल आते हैं उनके झड़ जाने का। अगर प्लांट में पहले से ही कीड़े होंगे तो वो फूल को पनपने नहीं देंगे, और फूल जैसे ही वो उसका रस चूस लेते हैं इंसेक्ट, फिर उसके बाद फूल अपने आप झड़ जाता है और वो नींबू में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसलिए आप कम से कम हफ्ते में एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। देखिए, आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल किसी भी नर्सरी शॉप पे मिल जाएगा इजीली, नहीं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिलता है। और आप हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे करते रहेंगे तो प्रोटेक्शन लेयर बनी रहेगी। और अगर पहले से इंसेक्ट हैं तो फिर आप एक दिन छोड़ के नीम ऑयल का स्प्रे करें, और सुबह सुबह कर दें। सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक अगर आप स्प्रे कर देते हैं ना, तो फिर जैसे जैसे धूप होगी वो सूख जाएगा और आपके प्लांट के ऊपर कोई निगेटिव असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि तेज़ धूप में कभी भी इंसेक्टिसाइड नहीं स्प्रे करना चाहिए, फिर वो पत्तों को बर्न करना शुरू कर देता है। खाद देने के बाद प्लांट को पानी ज़रूर दे दें। पानी देने से ही फिर वो खाद जल्दी जल्दी डिकम्पोज होती है। अगर पत्ते पे धूल जम जाती है तो आप 10 से 12 दिन में एक बार पौधे को अच्छे से नहला सकते हैं। इससे पौधे के अंदर की सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। महीने में एक बार आप अगर चाहें तो इस पे एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे भी प्लांट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।